प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा विमर्श पोर्टल पर जो प्रश्न बैंक अपलोड की गई है, इस प्रश्न बैंक में से ही कक्षा 12वीं में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वार्षिक परीक्षा में, तो हम उनकी तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको धीरे धीरे करके क्रम से अपने इन अध्यायों को, इन प्रश्नों को तैयार करा रहा हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको इकाई 3 उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति, उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति, इस इकाई के जो 3 अंक वाले प्रश्न हैं, आज हम इनको समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, इस इकाई के लिए कुल अंक आवंटित हैं, जो 16 अंक आवंटित हैं, जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इन 4 प्रश्नों की हम तैयारी, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी मैं आपको इसके पहले के वीडियो में उपलब्ध करा चुका हूं। आज हम देखेंगे जो 3 अंक वाले प्रश्न हैं। इस इकाई से 3 अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न 4 अंक का और एक प्रश्न 5 अंक का पूछा जाएगा। तो आज हम इन 3 अंक वाले जो प्रश्न हैं उनकी तैयारी करते हैं, उनको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। आइए देखते हैं। जो 3 अंक वाले प्रश्न हैं उनमें आपका पहला प्रश्न है, उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं या उत्पादन फलन से क्या अभिप्राय है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। उत्पादन फलन का अर्थ, उत्पादन फलन उत्पादन संभावनाओं की सूची है, यानी क्या क्या उत्पादन हो सकता है उसकी संभावनाओं की सूची है। अर्थात एक फर्म का उत्पादन फलन एक दिए हुए समय में, एक निश्चित समय में तकनीकी ज्ञान की दी गई स्थिति में, यानी तकनीकी ज्ञान स्थिर रहेगा, तकनीकी ज्ञान पूर्व से दिया होगा। इस स्थिति में साधनों के सभी संभव संयोग, यानी साधनों के विभिन्न अलग अलग जो संयोग हैं, उन संयोग से, प्रत्येक संयोग से संबंधित उत्पादन के बीच के संबंध को बताता है। दूसरे शब्दों में, उत्पादन फलन किसी फर्म के लिए उत्पत्ति के साधनों की भौतिक मात्राओं और उनके प्रयोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त उत्पादन की भौतिक मात्रा के बीच संबंध बताता है। यानी उत्पादन में जो साधन प्रयोग किए जाएं और उन साधनों से क्या जो प्रतिफल है, क्या उत्पादन होता है, इसके संबंध को, यानी साधनों एवं उत्पादन का जो अनुपात है, जो संबंध है, उसके बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? उत्पादन फलन से। उत्पादन फलन क्या है, एक बार और दोहरा देता हूं कि उत्पादन फलन उत्पादन संभावनाओं की सूची है। अर्थात जो एक फर्म है, उत्पादन फलन एक दिए हुए समय में तकनीकी ज्ञान की दी हुई स्थिति में साधनों के सभी संभव संयोगों और प्रत्येक संयोग से संबंधित उत्पादन के बीच संबंध को बताता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो उत्पादन फलन किसी फर्म के लिए जो उत्पत्ति के साधन हैं, उनकी मात्राओं का और उनके प्रयोग से परिणाम स्वरूप जो प्राप्त उत्पादन है, उस उत्पादन की मात्रा के बीच को संबंध को बताता है। तो उत्पादन फलन उत्पत्ति के साधनों की मात्राओं और उत्पादन की मात्रा के बीच के संबंध को बताता है। ये हमारा उत्पादन फलन है। अगला प्रश्न है, अल्पकाल को समझाइए। और दूसरा प्रश्न इसके बाद रहेगा, दीर्घकाल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मैं इसमें आपको दोनों उत्तर एक साथ बताना चाहूँगा कि अल्पकाल और दीर्घकाल है। अल्पकाल, अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रहते हैं एवं कुछ परिवर्तनशील होते हैं। यानी अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं। यही कारण है कि केवल परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। यानी हम अल्पकाल में क्या कर सकते हैं कि पूरे साधनों में बदलाव नहीं कर सकते, हम कुछ साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं, बल्कि कुछ साधन स्थिर रहते हैं। तो अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रहते हैं एवं कुछ परिवर्तनशील होते हैं। अब हम देखते हैं दीर्घकाल। तो दीर्घकाल क्या है? दीर्घकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के साधन, चाहे वे स्थिर हों या परिवर्तनशील हों, सभी कैसे हो जाते हैं? परिवर्तनशील हो जाते हैं। यानी उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। वह समय अवधि क्या कहलाएगी? दीर्घकाल कहलाएगी। इसलिए उत्पादन के सभी साधनों की मात्राओं को बढ़ाया जा सकता है।
दीर्घकाल में यहाँ तक कि उत्पादन के पैमाने को भी परिवर्तित किया जा सकता है। अल्पकाल में आगे बताएं कि अल्पकाल में लागत स्थिर और परिवर्तनशील होती हैं। जो अल्पकाल समय अवधि है उसमें लागतें दो भागों में बटी होती हैं, स्थिर और परिवर्तनशील। क्योंकि जो स्थिर साधनों की लागत होती है वो स्थिर लागत होती है और परिवर्तनशील साधनों की लागत होती है वो परिवर्तनशील लागत हो जाएगी। तो इस प्रकार से अल्पकाल में लागतें स्थिर और परिवर्तनशील होती हैं, लेकिन दीर्घकाल में केवल परिवर्तनशील लागतें होती हैं, क्योंकि सभी साधनों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। इस कारण से दीर्घकाल की जो लागतें हैं वो सभी परिवर्तनशील होती हैं। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है कि पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं या पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं। तो देखते हैं पैमाने का प्रतिफल क्या है। पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि जब किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग होने वाले सभी साधनों को बढ़ाया जाए। जो हम उत्पत्ति के जो साधन हैं, वस्तु के उत्पादन के जो साधन हैं, और जब हम सभी साधनों को बढ़ा देते हैं तो इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम किससे ज्ञात करते हैं? पैमाने के प्रतिफल से। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अभी हमने देखा भी था दीर्घकाल वाले प्रश्न में कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में कुल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। पैमाने के प्रतिफल नियम के उत्पादन के सभी साधनों का एक ही अनुपात में परिवर्तन करते हैं, यानी उत्पादन के सभी साधनों का एक ही अनुपात में परिवर्तन करते हैं और जिससे उनके संयोजन के अनुपात में कोई भी फर्क या कोई भी अंतर नहीं आता है। इस प्रकार पैमाने के प्रतिफल की तीन अवस्थाएं प्राप्त होती हैं: पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था और पैमाने के समान प्रतिफल की अवस्था। तो इस प्रकार से पैमाने के प्रतिफल हो गया। जब हम उत्पादन के साधनों को सब एक ही अनुपात में बढ़ाते हैं तो उससे उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे हम पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत ज्ञान करते हैं। अगला प्रश्न है कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन का अर्थ लिखिए। हमें यहाँ बताना है कि कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन का अर्थ बताना है। तो बताता हूँ मैं आपको। कुल उत्पादन किसी निश्चित समय में उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा है उसे क्या कहते हैं? हम कुल उत्पादन कहते हैं। यानी उत्पादित की जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा है, सब योग है उनका, वह कुल उत्पादन कहलाता है। जबकि सीमांत उत्पादन क्या होता है? अन्य साधनों के स्थिर रहने पर, उत्पत्ति के जो साधन हैं उन साधनों में हम यदि अन्य साधनों को स्थिर रख करके केवल एक परिवर्तनशील साधन की जब एक इकाई बढ़ाने के परिणाम स्वरूप एक इकाई अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने से जो कुल उत्पादन में परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन के बारे में बता दिया है। कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय के शिक्षण हेतु अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो से आप परिचित हो सकेंगे। अंतिम प्रश्न जो 3 अंक वाला है, कुल लागत से आप क्या समझते हैं? तो किसी वस्तु की निश्चित की गई मात्रा के अनुपात में, किसी वस्तु की निश्चित की गई मात्रा के अनुपात में उत्पादन पर किए जाने वाले व्ययों का योग ही कुल लागत कहलाता है। यानी जो वस्तु हम उत्पादन करने जा रहे हैं, उत्पादन हो रहा है, उस पर जितना खर्च हो रहा है, जितना व्यय हो रहा है, उनका योग ही क्या कहलाता है? कुल लागत कहलाता है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर कुल लागत में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे उत्पादन की कुल लागतें भी बढ़ती चली जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 6 तक के जो 3 अंक वाले प्रश्न थे, इनको लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको समझा दिए हैं। इसके बाद वाले प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। आपने इस वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।